स्वागत है आप सभी का सक्सेस की 98 में। और जो बच्चे भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा, बिकॉज स्टेट बैंक कलर का जो तैयारी है अब मैं अपने चैनल पर कराऊंगा A to Z। ठीक है, पहला बात, अब जो वैकेंसीज है आपको पता है तो जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो कितने हैं, 8301। मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं आप सभी को कि इस बार कट ऑफ नहीं रखा गया है। ठीक है, ये पहले मैं सारे बच्चों क्लियर कर दूं, बहुत सारे बच्चों का डाउट भी था। तो होगा क्या, ये होगा कि टोटल जो बच्चों का सिलेक्शन होगा टोटल प्री के एग्जाम के बाद मेंस के लिए वो होगा 83010। इतने बच्चे होंगे मेंस एग्जाम के लिए सिलेक्ट। ठीक है, तो रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश के लिए इंडिविजुअल कट ऑफ हटा दिया गया है। सो इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा कि तैयारी कैसे करना है। ठीक है, इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा आप लोग, क्योंकि एक स्ट्रैटेजिक वीडियो, स्मार्ट वीडियो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में वो सारे बच्चे जानते हैं, जो बच्चे भी हमारे चैनल से पढ़कर बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो को आप लोग एंड देखिएगा और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा जो बच्चे भी स्टेट बैंक क्लर्क का तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज 17 में बहुत सारे बच्चों का एग्जाम निकलते रह गया। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। देखो, जैसे मैं बोल रहा था कि SBI क्लर्क का पैटर्न चेंज हो गया है, और एक तरफ से बहुत खुशी की बात है या फिर दुख की बात आप बोल सकते हो, कुछ भी। मैं तो बोलूंगा कि बहुत अच्छी न्यूज है, क्योंकि एक नया कंपटीशन लेवल बहुत हाई होगा। अब बहुत कुछ सोचना पड़ेगा हर एक एस्पिरेंट्स को अगर एग्जाम क्रैक करना है तो। ठीक है, पहले मैं आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में कुछ लिख कर दिखाता हूं। देखो, रीजनिंग है, ठीक है, मैथ और इंग्लिश है। ठीक है, और मार्क्स तो वही है आपके पास 35, 35 एंड 30। बट जो निकल कर आ रहा है हमारे पास वो है सबसे बड़ा फैक्टर, जो पैटर्न चेंज हुआ है वो है टाइम। अब जो आपको टाइम लगेगा वो 20, 20 एंड 20। दैट मीन्स आपको सारे जो प्रश्न है वो 100, वो कैरी भी करेगा 100 मार्क्स, और टाइम ओवरऑल 60। बट इंडिविजुअल सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट्स का एक सेक्शन लिमिट बाउंडेशन बना दिया गया है। ठीक है, ये पैटर्न चेंज हुआ है। अब इससे बहुत कुछ निकल कर आएगा। जो ओल्ड पैटर्न था आप उसको भूल जाओ, पहले तो उसको लेकर आप तैयारी करोगे तो फिर तो सरवाइव कर ही नहीं पाएंगे। तो एक एक सेक्शन को मैं अच्छे से एनालाइज करता हूं और दिखाता हूं आपको क्या वर्क करना है, और पुराने वाले जो आपका तैयारी था, जो प्रिपरेशन था, उसको पीछे छोड़ना है। ठीक है, देखो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं पहले मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं पहले टॉपिक जो है रीजनिंग, अगर मैं इसको इंटरप्रेट करूं अच्छे से तो देखिए, रीजनिंग में टॉपिक क्या क्या है। रीजनिंग में टॉपिक तो बहुत कुछ है और आपको पढ़ना भी है, लेकिन वर्क कैसे करना है ये बहुत बड़ी बात है। देखो, रीजनिंग में अगर मैं बात करूं तो पहला टॉपिक क्या है, सिलॉक्स। राइट, देखिएगा मैं बोल क्या रहा हूं आपको, ओल्ड पैटर्न से बहुत कुछ चेंज है। ये नहीं करना है कि आपको सारा करना है, वो 35 रीजनिंग में अटेम्प्ट कर लिए, वो सब नहीं, भूल जाओ। अब दूसरा जो है वो है इनइक्वालिटी। राइट, जो थर्ड निकल कर आता है हमारे पास वो है ब्लड रिलेशन, एंड फोर्थ जो निकल कर आता है वो डायरेक्शन, और फिफ्थ में मैं लिख रहा हूं मिसलेनियस। इसके अंदर डाटा सफिशिएंसी, अल्फाबेट के जितने भी सम थे मैं सब कुछ, कोडिंग डिकोडिंग सब कुछ मिसलेनियस के अंदर डाल रहा हूं। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग बहुत सारे एग्जाम में देखा गया है, सो इसको मैं सेपरेट भी लिखता हूं। ठीक है, CD यानी कोडिंग डिकोडिंग। एंड लास्ट वन बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट पजल। राइट, अब देखिए, अब इससे पहले वाले एग्जाम में क्या हो रहा था कि बच्चे लोग, आप सभी को पता है कि प्री के एग्जाम बहुत इजी होते हैं। अब जो बच्चा भी एग्जाम देकर निकल रहा था वो बोल रहा था रीजनिंग में 35, मैथ में 25, इंग्लिश में 17। ओवरऑल अटेम्प्ट कितना हो गया, 35 प्लस 25 हाउ मच, 60 प्लस 7, 77 अटेम्प्ट कर लिया ओवरऑल। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। बहुत जगह आप कमेंट्स में ये भी देख रहे होंगे, बच्चे लोग बोलते होंगे 32 इन मैथ, रीजनिंग 27, इंग्लिश 19। कितना हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। अब ये नहीं होने वाला है, अब ये चीज नहीं होने वाला है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, आपके पास रीजनिंग में टाइम कितना है, 20 मिनट्स। राइट, अब एक चीज आप लेकर चलो, 17 में जितने भी एग्जाम हुए प्री के, आप
पजल आपके पास मिनिमम 3 तो था ही, 4 थे पजल। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, नॉट मैक्सिमम। मिनिमम तो 3 तो था ही, और 3 पजल का मतलब होता है 15 नंबर, और 4 पजल का मतलब होता है 20 नंबर कैरी कर रहा है। ठीक है, तो 4 पजल तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि रिसेंट के एग्जाम में 4 पजल थे। अगर 3 पजल की भी बात करें तो भी 15, लेकिन 4 पजल प्री के एग्जाम में रहेंगे। ठीक है, 4 पजल यानी 20 नंबर तो यही कैरी करेगा, 20 नंबर तो पजल कैरी करेगा। एंड आफ्टर दैट सिलॉक्स, इनइक्वालिटीज, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन मिलाकर 2 से 3 नंबर कैरी करेगा। ठीक है, ये कर भी रहा था रिसेंट के एग्जाम में। कितने हो गए? 20 प्लस 2 22, अप्रॉक्स 23, राइट। हाउ मच लेफ्ट? 12 और 13 नंबर। ठीक है, मान लो कि सिलॉक्स आपके एग्जाम में मिलता है 5 नंबर का, 5 ये मिलता है, कितना हो गया? 10। कितना हुआ? 10। 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 20 हाउ मच? 32। अगेन इफ अगर मान लो मिसलेनियस से 2 या 3 नंबर के आ गए, ठीक है, तो कितना हो गया? 35 हो गया। ठीक है, अगर आपको ये नहीं मिलता है, इन इक्वालिटी नहीं मिलता है, तो 5 नंबर ये मिलेगा। ऑब्वियसली यही ना कि 5 नंबर ये मिलेगा इन रिप्लेसमेंट ऑफ इनइक्वालिटी, राइट। सो 35 हुआ। अगर मान लो 5 नंबर ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, तो कितना हुआ? हाउ मच? 5। एंड इसको जोड़ो 5, 10 प्लस 20 30। तो 5 कहां गया? 5 नंबर आपको मिल सकता है कोडेड इनइक्वालिटी में, जो आपको रिसेंट के एग्जाम में देखने को मिला कि जो अल्फाबेट नंबर थे, अल्फाबेट मैं बोल रहा हूं A B C D E F G H, राइट। अब इसको कोडेड किया गया था सिंबल के अकॉर्ड। सपोज कर लो डॉलर, @ हैश, क्वेश्चन मार्क वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इससे भी 5 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 5 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 और 20 35, राइट। अगर कुछ कंडीशन भी दिए रहते हैं कि अगर पहला क्वेश्चन आपका, अगर इसके जगह पर आपको मिल गया क्या? नंबर 1 2 3 4 5 6 और ये A C D ऐसा, और आपके पास कंडीशन दे दिया गया कि अगर पहला नंबर इवन है तो वो अपना डिजिट करेगा, अगर पहला नंबर ऑड है तो इंटरचेंज होगा लास्ट वाले से। आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। तो 5 नंबर ये कैरी कर लिया, तो 5 ये, 5 10 15 20 30। लेकिन मेरे बताने का मतलब ये नहीं है, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं कि 35 मार्क्स तो है ही, और ये टॉपिक भी आपके प्री के एग्जाम में है, राइट। लेकिन जो सोचने वाली बात है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो है, सबसे बड़ा जो गेम है वो है 20 मिनट्स का, राइट। क्योंकि मान लो आपके पास 4 पजल तो एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे। अब वो भी नहीं हो सकता कि बच्चे लोग एग्जाम से निकल रहे हैं 35 आउट ऑफ 35 अटेम्प्ट फ्रॉम रीजनिंग, राइट। अब तो ये होने वाला नहीं है। ठीक है, अब ये सोचो आप लोग, ये सोचिए थोड़ा कि पजल को छोड़कर एक्सेप्ट पजल कितने मार्क्स कैरी कर रहे हैं? 15। अब ये 15 नंबर करने में आपको टाइम कितना लगेगा? सबसे सोचने वाली बात ये है, टाइम कितना लगेगा ये 15 नंबर करने में। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 5 मिनट्स, तो मैं एग्री नहीं करूंगा ना आप एग्री करेंगे। 10 मिनट्स पॉसिबल है, 10 मिनट पॉसिबल है। मान लो ये पॉसिबल मान लेते हैं कि 10 मिनट्स लगता है, लेकिन 10 मिनट्स लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, लेकिन बढ़ेगा घटेगा नहीं। 10 मिनट मिनिमम बोल रहा हूं, मिनिमम 10 मिनट्स तो लगेंगे ही लगेंगे। तो 10 मिनट्स अगर इसमें आप दे देते हैं, ठीक है, आउट ऑफ 15 आपने 15 अटेम्प्ट किया 10 मिनट में। अब आपके पॉकेट में टाइम कितना है? अगेन 10 मिनट्स, इससे ज्यादा तो आप ले नहीं सकते। अब 10 मिनट में आपके पास ऑप्शन क्या है? करना क्या है आपको? पजल यहां पर समझिएगा। अब 10 मिनट में आपको करना है पजल, ठीक है। कितने पजल कर पाएंगे? 3 पजल। पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। 2 पजल
पॉसिबल है बट थोड़ा टफ है। ठीक है, मान लो अगर अब प्री के एग्जाम में पजल तो इजी आ रहे हैं, प्री के एग्जाम में पजल तो इजी आ रहे हैं, लेकिन आउट ऑफ 100 मैं हमेशा 100 बच्चों के कैलकुलेशन के हिसाब से आप लोगों को बताता हूं। तो आउट ऑफ 100 70 से 80% स्टूडेंट क्या करते हैं, दो पजल करने के लिए 11 से 12 मिनट ये बढ़ेगा डाटा, 11 से 12 मिनट, लेकिन ये डाटा बढ़ेगा। लेकिन आपके पास टाइम कितना है, 10 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि इस 10 मिनट में मोर देन 50% स्टूडेंट एक पजल ही कर पाएंगे, एक पजल। तो 50% से ज्यादा बच्चों ने 20 मिनट्स में रीजनिंग कितना अटेम्प्ट किया, 20। आपका पजल बन गया, लास्ट पजल आपका बन गया, बस आपको आंसर क्लिक करना है। ठीक है, लेकिन टाइम तो नहीं है ना, वो तो 20 मिनट्स खत्म। अब तो आपको मैथ या इंग्लिश के तरफ जाना है, तो आपको आंसर करने का भी टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखो ये मैंने नॉर्मल डाटा बताया कि हर बच्चा इतना करेगा, 20 नंबर। ऐसा भी हो सकता है कि 1-2 नंबर इससे छोड़ दे, या फिर 17-18 उसका अटेम्प्ट रह जाए आउट ऑफ 20। ठीक है, लेकिन वो 35 वाला जमाना गया, ये तो श्योर शॉट है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आप कोशिश करिएगा अभी से, क्योंकि एग्जाम जो होने वाला है वो मार्च और अप्रैल के महीने में होने वाला है, ये तो श्योर है। आज के नोटिफिकेशन में भी यही था। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा कि जितने भी प्री के एग्जाम आप देंगे, जितने भी एग्जाम दोगे, कोशिश करना आप लोग, आपका मेन फोकस यही होना चाहिए, मेन फोकस, तभी आप अपने कंपटीटर को बीट कर पाओगे। मैं बार बार बोलता हूं कि आपका 10-12 का एग्जाम नहीं है, ये जो एग्जाम है वो इंडिया के लेवल पे हो रहा है, तो आपके कंपटीटर बहुत ज्यादा है। तो कंपटीटर को बीट करना है तो आपकी स्ट्रेटेजी भी स्मार्ट होनी चाहिए, प्लस हार्ड वर्किंग का मतलब नहीं कि दिन रात पढ़ रहे कुछ हो नहीं रहा है, स्मार्ट वर्किंग। ठीक है, तो करना क्या है, देखो ये 20 डाटा मैं नॉर्मल बताया, जितने भी प्री के एग्जाम देंगे आप कोशिश करिएगा कि 10 मिनट में ये 15 क्वेश्चन, जो बाकी एक्सेप्ट पजल जितने क्वेश्चन है, आप देखिएगा आउट ऑफ 10 मिनट आप कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं, 12-13, छोड़ दीजिए। आपसे अगर 10 भी अटेम्प्ट होता है ना, छोड़ दो, लेकिन 10 मिनट सेव कर रखिए और कोशिश करिएगा हर एग्जाम में कि 2 पजल कम से कम बनाए, कम से कम 2 पजल मैं बना पाऊं या कर पाऊं 10 मिनट में। अगर इसकी प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो गई ना और पजल अच्छा करने लगे, तो जो आपका अटेम्प्ट है ओवरऑल पता है कहां चल जाएगा, 15 + 10 25। जो कुछ बच्चे पहुंच पाएंगे, कुछ बच्चे, मैंने आपको फैक्ट भी बताया है, अगर आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को, तो मैंने आपको फैक्ट भी बताया है कि आपको अगर आपका सेकंड पजल हो भी जाता है तो आपको टिक करने के लिए टाइम नहीं रहेगा। ठीक है, तो जितने भी प्री के एग्जाम देंगे 10 मिनट रीजनिंग सेक्शन से सेव कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि उस 10 मिनट में कम से कम 2 पजल कर पाऊं। वो एग्जाम नहीं है, वो आप घर में एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पर ऐसी हैबिट बनाना बहुत जरूरी है, बहुत एसेंशियल है। ठीक है, तो ये तो बात हुआ आपका रीजनिंग का। और रीजनिंग में अगर मैं गुड अटेम्प्ट बोलूं, गुड अटेम्प्ट, तो कितना बोल सकते हैं, गुड, मैं बोला गुड अटेम्प्ट 20 नंबर, 25 क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, वो उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, 20 नंबर। अब देखो मैथ की बात करता हूं, मैथ में क्या करना है, देखिए मैथ में अगर मैं बात करूं मैथ की, तो कुछ टॉपिक है आपके पास। पहला जो है अप्रोक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन बोलो, एस या फिर ए, ये तो 5 क्वेश्चन आएंगे। क्लर्क के एग्जाम में ज्यादातर 10 भी आते हैं, लेकिन 5 पकड़ कर चलो, 10 आ गए तो आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, दूसरा नंबर सीरीज तो रहेंगे ही रहेंगे, ये भी 5 नंबर कैरी करेगा, तो 5 + 5 हाउ मच, 10, राइट। एंड अब ये मत बोलिएगा कि भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो पीओ का लेवल का है। अब आपके लेवल इतने इंक्रीज हो रहे हैं, तो आप क्लर्क में भी इस चीज को एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्लर्क के एग्जाम में भी आ जाए, तो 5 नंबर ये भी लेकर चलो।
तो 5, 5, 10, 5, 15. Again, most important is that DI से 5 और 10, 5 और 10 उम्मीद कर सकते हैं कि इतना आ सकता है, लेकिन सेफ साइड पकड़कर चलिए कि 5 नंबर, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक in pre-examination in the section of math is that miscellaneous, I mean to say arithmetic, जो 15 नंबर तो कैरी करेगा ही करेगा at any how, 15 नंबर कैरी करेगा ही करेगा। तो कितना हो गया 5, 20 प्लस 15, 35। अब आपको वर्क कैसे करना है, इसमें भी आपके पास 20 मिनट्स है। अब बच्चे ये नहीं बोल सकते कि 27, 28 नंबर इज अटेम्प्ट फ्रॉम मैथ सेक्शन एप्टीट्यूड, ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो होगा क्या, देखो किसके ऊपर वर्क करना है आपको। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये तो हर बच्चा करेगा क्योंकि हर बच्चे को कैलकुलेशन पसंद है, थोड़ा बहुत आता भी है, तो वो अप्रोक्सीमेशन या फिर सिंप्लीफिकेशन करेगा ही करेगा एट एनी हाउ। तो 5 नंबर यहां आएगा, ये वाला नंबर सीरीज हर बच्चा करेगा प्री के एग्जाम में। मान लो 4 सही हुआ, एक गलती हो गया, 5 + 4 9। और रीजनिंग की तरह उतना इजी मैथ होता है नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बेसिक से लेके हाई लेवल तक करवाया भी है, आगे आपको तैयारी में करवाऊंगा भी। मान लो मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा दिया, आपको सब कुछ बता दिया, बेसिक से लेके हाई लेवल आपको सब कुछ आ रहा है, और मैंने सब कुछ करवाया भी है इससे पहले, बेसिक से लेके हाई लेवल। आपको कैसा भी दुनिया का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो आप कर पाओगे इजीली 5 मिनट के अंदर या 4 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन। मान लो आपने ये भी कर लिया, मान लो तो ये क्वेश्चन करने में इंक्लूडिंग डीआई भी मान लीजिए, डीआई भी, ये क्वेश्चन करने में आपको टाइम कितना लगेगा। अब रीजनिंग की तरह 10 मिनट तो लगेगा नहीं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन है, नंबर सीरीज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डीआई है। अगर यहां से आपको 12 to 14 नंबर स्कोर करने में मिनिमम की बात कर रहे हैं, मिनिमम कम से कम आपको 11 से 12 मिनट लगेगा ही लगेगा, 100%। ठीक है, तो आपने कितना स्कोर किया 12 to 14 इन 11 और 12 मिनट, राइट। अब जो मिसलेनियस टॉपिक है, मैंने बहुत सारे चैप्टर को डिटेल में बताया भी है। आपको करना क्या है, हर चैप्टर नहीं पढ़ना है, कुछ चैप्टर पढ़ना है और उस चैप्टर से सम आएंगे भी। एक तो एजेस आएगा, ठीक है, और ये बहुत हार्ड होता नहीं है, तो करिएगा जरूर। टाइम एंड वर्क ये भी आपको करना है, राइट। कितने हुए, 1 और 2, पार्टनरशिप, ठीक है, कितने हुए 3, थर्ड प्रॉफिट एंड लॉस, फोर्थ, फिफ्थ क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाकर रखे हैं, और वो दोनों वीडियो सफिशिएंट है आपको प्री के एग्जाम क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो कोशिश करना है आपको एक चीज, जब भी प्री के एग्जाम दोगे आप लोग यही कोशिश करना है कि आप 6 से 7 मिनट अपने पॉकेट में सेव रखना, और कोशिश करना जितने टॉपिक मैंने नाम लिखवाए हैं उसके सम आप अपने प्री के एग्जाम में अटेम्प्ट करो घर में। 6 से 7 मिनट में अगर आप 3-4 भी स्कोर करते हैं तो ये मेरे तरफ से तो थम्स अप है, बिल्कुल अच्छे स्कोर है, ठीक है। तो आपको फाइनली मैथ में वर्क कहां करना है, ये सारे टॉपिक तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, और सिंप्लीफिकेशन 5 क्वेश्चन करने में कोशिश करिएगा 3 से 4 मिनट लगे। मैंने बहुत सारे वीडियो बना के रखे भी हैं और आगे लेकर आऊंगा भी आप लोगों के लिए। अब 11 से 12 मिनट में कोशिश करिएगा कि 12 to 14 स्कोर करें सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। और बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा भैया इस 12 और 14 में डीआई भी है क्या, बिल्कुल 100% डीआई भी है, क्योंकि अगर डीआई में करना क्या है, बहुत सारे बच्चे फंसते क्या है, अगर डीआई तो बहुत इजी मिलेगा एग्जाम में, बहुत इजी, 5 सेट का डीआई होता है, आपको आउट ऑफ 5 1 या 2 क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव मिलेंगे, वो नहीं करना है, आप कर लोगे, हर बच्चा कर लेगा, लेकिन करना नहीं है,
क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं जो न्यू पैटर्न चेंज हुआ है वहां पर एक गेम है, वो गेम है 20 मिनट्स का। उसको अगर आप उसके साथ अगर आप सरवाइव कर लिए ना तो फिर तो मैथ को भी आप टैकल कर पाओगे, ठीक है, राइट। तो आपको डीआई में 2 से 3 क्वेश्चन करने हैं जो इजी हो। अब ये एक दिन के अंदर तो प्रैक्टिस के अंदर आएगा नहीं, जितने आप प्री के एग्जाम देते हुए चले जाओगे, उसको एनालाइज करते हुए चले जाओगे, उतना आपका कमांड अपने इस स्ट्रैटेजी के ऊपर बनता हुआ डे बाय डे चला जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं गुड अटेम्प्ट की बात करूं इन मैथ सेक्शन, तो मानो या ना मानो 17 से 18 है, ठीक है। अब मैं आता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दैट इंग्लिश, ठीक है। आज ही मैंने इंग्लिश का टॉपिक अपलोड किया है, कल आप देखना आईबीपीएस क्लर्क मेंस के हिसाब से सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है और हार्ड है, और जो बेस्ड है लेटेस्ट पैटर्न के एग्जाम के ऊपर, ठीक है। जितने भी पैटर्न आ रहे हैं, या बात करूं क्लोज टेस्ट, डबल फिलर्स, या फिर सेंटेंस कंपटीशन, जितने भी क्वेश्चन थे मैंने डाले हैं। जो बच्चे भी आईबीपीएस क्लर्क मेंस दे रहे हैं उनके लिए आप चेक कर लेना, वीडियो में है, कल ही डाला था मैंने, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इंग्लिश सेक्शन में, आपके पास 20 मिनट्स है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। एक चीज मैं बार बार बोलता हूं, आपको एक आर्टिकल पढ़ना तो अब तो बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है आर्टिकल पढ़ना, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा है। अगर आपको इंग्लिश में अच्छे स्कोर करने हैं तो ये तो करना ही है। बोर्ड पे क्या लिखा हूं, पीए यानी पैसेज, पैसेज तो करना ही करना है। और पैसेज कब आपका सही होगा, कब इस पे कमांड आएगा, जब तक नहीं आ सकता तब तक आप एक आर्टिकल ढंग से पढ़ना नहीं सीख जाएंगे। कहने का मतलब है, अगर आप एक बार आर्टिकल अच्छे से पढ़ना सीख गए ना, अगर इसके ऊपर कमांड आ गया, आर्टिकल को समझना आ गया फटाफट, कितना भी बड़ा आर्टिकल हो, जब तक उस आर्टिकल को समझ में नहीं आएगा, थीम को समझ नहीं पाएंगे उसके, तब तक आप एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। ये तो फैक्ट है, ये तो रियलिटी है, ये तो आपको अपनाना ही पड़ेगा। तो आर्टिकल पढ़ना है, और आर्टिकल जब तक पढ़ने नहीं आएगा तब तक आप ये भी नहीं कर सकते। ऐसे नॉट शेड्यूल कास्ट इज दैट सेंटेंस कंपटीशन, यानी आपके पास एक बड़ा पैसेज दिया रहेगा 3-4 लाइन का, और एक सेंटेंस ब्लैंक रहेगा, उसको आपको कंप्लीट करना है, और आपके पास 1 2 3 4 ऑप्शन रहेंगे। तो जब तक उस पैसेज को समझ में नहीं आएगा तो आप उसके सेंटेंस को कंप्लीट कर कैसे पाएंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात मैं करूं कि डबल फिलर्स और क्लोज टेस्ट भी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है हाँ ये लग रहा है टिक मार दिए, ये लग रहा है टिक मार दिए, ये लग रहा है टिक मार दिए, ये लग रहा है, ठीक है, 10 के 10 अटेम्प्ट कर लें। लेकिन ये भी एक गलत तरीका है। जब तक आप एक क्लोज टेस्ट के थीम को समझ नहीं पाएंगे कि थीम क्या बोल रहा है क्लोज टेस्ट का, किसके अकॉर्ड उसके फील होंगे, तो तब तक आपका एक भी क्लोज टेस्ट सही नहीं हो सकता। आप तुक्का भी मार लोगे ना तो 2-3 सही होंगे, जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो करना क्या है इंग्लिश के लिए, देखो इंग्लिश में पैसेज तो करना ही करना है, आरसी करना है, सेंटेंस का डबल फिगर्स, क्लोज टेस्ट, उसके बाद फ्रेज रिप्लेसमेंट, और ये टॉपिक तो रहेगा ही रहेगा, एरर्स, राइट। अब देखो पैसेज आपका जो कैरी करेगा वो 10 मार्क्स इन टॉपिक में से सेंटेंस कंपटीशन, डबल फिलर्स, क्लोज टेस्ट, फ्रेज रिप्लेसमेंट, ये भी 10 नंबर कैरी करेगा। कोई एक टॉपिक 10, 20 एंड 10 नंबर कैरी करेगा आपका एरर्स। हाउ मच? 30। अब आपको टाइम देना कैसे है, देखो कोशिश करिएगा जितने भी आप प्री के एग्जाम दे रहे हैं, जितने भी, कोशिश करिएगा कि हर एक एग्जाम में पैसेज को अटेम्प्ट करें। अगर एक बार पैसेज पे कमांड आ गया, आपका थीम को पकड़ना सीख गए, आर्टिकल को सही ढंग से पढ़ना सीख गए, तो आउट ऑफ 10
यहां से आपके पास जो रिजल्ट, जो आउटपुट निकल कर आएगा, ये कि आप 6 और 7 सही कर सकते हैं। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। ये करना है कितने मिनट में? आप इसके लिए 12 मिनट ले सकते हो। 12 मिनट बहुत ज्यादा है, तो जितने भी प्री के एग्जाम देंगे आप कोशिश करिए कि 12 मिनट में एक पैसेज करें, ठीक है। सेकेंड, दूसरा, क्लोज टेस्ट को अच्छे से करना है। अब ये गलती मत करिएगा 18th में कि एरर्स इजी लगता है, एरर्स में तो सिर्फ ऑप्शन पिक करना है। देखो आप कब तक तुक्का मारोगे, कब तक? आउट ऑफ 10 अगर 3 सही हुआ, बाकी 7 गलती हो गए, क्या वो अल्टीमेट फायदा हुआ? क्या आपको मिला? क्या 1.75 तो गया, 1.25 प्लस में रह गए, तो अल्टीमेट तो लॉस है ना। तो जो एरर्स है वो एक टाइप का, इसको बोल सकते हैं जुआ, बोल सकते हैं एरर्स में। अब आप एक अपने लक को देख रहे हो या फिर एक चांस ले रहे हो, तो चांस मत लीजिए। क्या करिए, आपके पास जो 8 मिनट बच गया है वो इसके ऊपर प्रैक्टिस करिए। जितने भी प्री के एग्जाम देंगे देखिएगा कि आपको ये टॉपिक में से एक टॉपिक मिलेगा ही मिलेगा, तो उस 8 मिनट को उसमें देना है। और क्लोज टेस्ट कैसे करना है मैंने बताया भी है इससे पहले बहुत सारे वीडियो में। आप सक्सेस की 98 क्लोज टेस्ट सर्च मारना, डबल फिगर्स, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप 8 मिनट अच्छे से पढ़कर 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं इसके, तो यहां पर भी आपके 6 और 7 सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो कितना हुआ? 7 + 7 14। मान लो 7 नहीं पकड़ते हैं तो 13 तो होगा, 13 तो होगा। तो अगर इंग्लिश में बात करें गुड अटेम्प्ट का, गुड अटेम्प्ट का, तो 10 नंबर है, लेकिन आपको रेडी करना है इतने का 20 नंबर एट एनी हाउ अटेम्प्ट करना है। और हर प्री टेस्ट में आपको कोशिश करना है कि आपका स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए। फिर भी देखो ओवरऑल कितना मार्क्स हो रहा है गुड अटेम्प्ट? 20 + 17 37 + 10 47। यानी ये तो अभी से श्योर है। अगर इस टाइप का पैटर्न आया या पेपर अगर आ गए ABC लिखो, फिर तो बात अलग है। अभी से श्योर है कि 50 का डाटा अगर आप रेडी कर कर चलते हैं तो बिल्कुल पॉसिबल है। अब ये नहीं है आप बोलोगे भैया IBPS क्लर्क में 77 कट ऑफ गया, ठीक है, मानते पेपर बहुत इजी था, सारे बच्चे 65 70 अटेम्प्ट कर रहे थे, मानते हैं। लेकिन वहां पर आपके पास लिमिट नहीं था। बच्चे लोग 35 रीजनिंग में, 32 मैथ में कर रहे थे। कितना मिनट में? 47 48 मिनट में। बाकी कहां कर रहे थे आपके बच्चे लोग? 67 तो यही हो गया, इंग्लिश में 10 कर रहे थे, तो इंक्रीज हो रहा था। लेकिन अब ये 47 48 नहीं रह गया टाइम, अब टाइम रह गया 40 मिनट्स। तो एक लिमिट हो गया, एक बाउंडेशन हो गया है, उसके अंदर ही आपको करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप मेरी बातों को समझ में पा रहे होंगे। और 21 को एग्जाम में क्लर्क का 22 जैन से पर डे आपको सुबह में एक आर्टिकल में दूंगा, ठीक है। और एक क्लोज टेस्ट, डबल फिगर जो भी है, जो रिसेंट में मैंने स्टार्ट किया था क्लासेस, उसको कंटिन्यू रखूंगा 22 से। तो आप लोग डेली सुबह में वो पढ़ लीजिएगा और कोशिश करिएगा समझने का। और उस आर्टिकल से आपको जो हार्ड लगे वर्ड, वो आप कहीं नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर कभी कभी वो वर्ड्स भी बहुत वाइटल रोल प्ले करता है एग्जाम में। एक वर्ड की वजह से कभी कभी क्या होता है, आपको पूरा पैसेज, पूरा थिंग समझ में नहीं आता है। तो वो भी कोशिश करिएगा कि आप एक कहीं पर भी आप अपने डायरी में, नोट्स बुक में कहीं पर भी उसको नोट्स कर लो। आर्टिकल जब पढ़ रहे हैं तो एक दिन में कुछ नहीं होगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि एक दिन में कुछ नहीं होता है। तो जब आपको पता है कि एक दिन में कुछ नहीं होता है तो टाइम लगेगा, आपके पास बहुत टाइम है। मैं बोल ही चुका हूं, जो एग्जाम है वो एटलीस्ट आप लेकर चलो कि मार्च और अप्रैल में एग्जाम होने वाला है प्री का। अभी से अगर आप सच्चे दिल से, ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो बिल्कुल आप एग्जाम क्रैक कर लोगे, ठीक है। सो आज के लिए आप सभी को थैंक यू। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को जरूरत है।